Good morning, students. Our today's chapter is Structure of the Plants. Parts of the plants. There are two main parts of the plant. These are root system and shoot system. जैसे कि आप फोटोग्राफ में देख रहे हो, प्लांट्स के दो पार्ट होते हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम. Root system. A root is the part of the plant that develops underground. रूट वो होती है प्लांट का, वो पार्ट होता है जो कि अंडरग्राउंड डेवलप होता है और ये प्लांट को सॉइल के साथ हल्के से जोड़ता है. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रूट. रूट की दो टाइप्स होती हैं, टैप रूट एंड fibrous root. Tap root. Tap root refers to the presence of the large single root growing downward from the base of the plant. टैप रूट वो होती है जो एक सिंगल रूट ग्रो करती है, बेस ऑफ द प्लांट से नीचे ही चली जाती है. ये हेयर लाइक रूट्स अवेलेबल होती हैं और ये सेंट्रल रूट से एमर्ज होती हैं. डैंडलियन, कैरेट, बीट्स आर द एग्जाम्पल्स. फिब्रस रूट, ये थिन ब्रांच्ड होती हैं, ये स्टेम की बेस से अराइज होती हैं, जैसे कि ग्रासेस और मोनोकोटिलेडन्स. फंक्शंस ऑफ द रूट. रूट वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से. ये प्लांट को फर्म करते हैं, फर्म मतलब एंकरिंग करते हैं. दे हेल्प इन स्टोरिंग फूड एंड न्यूट्रिएंट. रूट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स टू द प्लांट. ये वाटर और मिनरल्स को प्लांट तक पहुंचाते हैं. शूट सिस्टम. अ शूट इज़ द अबव ग्राउंड पार्ट. जैसे कि मैंने पहले देखा था डायग्राम में कि जो शूट होती है वो अबव पार्ट होती है ग्राउंड का, जिसमें फ्लावरिंग बर्ड्स होती हैं, लेटरल बर्ड्स होती हैं और स्टेम्स अवेलेबल होती हैं. स्टेम. अ स्टेम इज़ अ स्ट्रक्चरल एक्सिस. स्टेम एक स्ट्रक्चरल एक्सिस है जो कि फ्लावर, फ्रूट, लीव्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है. Function of stem. It provides support to the leaves, fruits and flowers. ये leaves को, fruit को, flowers को support provide करती हैं. जो stem होती है वो arrange होती है branches और leaves में, जिसमें sunlight ज़्यादा से ज़्यादा leaf carry करते हैं और photosynthesis में help करते हैं. It is responsible for carrying minerals, water and glucose to different part of the plant. ये रिस्पॉन्सिबल होती है मिनरल, वाटर, ग्लूकोज को डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने के लिए. लीफ. आप हरे पत्ते देखते हो. अ लीफ इज़ अ फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट. लीफ वो ग्रीन पार्ट होता है, फ्लैट पार्ट होता है प्लांट का, जो कि स्टेम या ब्रांच से ग्रो करता है. पार्ट्स ऑफ द प्लांट. अगर आप लीफ को देखो तो लीफ के 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली. लीफ ब्लेड्स, पेटियोल्स, वेन्स एंड मिडरिब्स. लीफ ब्लेड, अ फ्लैट ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ. ये एक फ्लैट ब्रॉड पार्ट होता है लीफ का, जिसको हम लैमिना बोलते हैं. पेटियोल. पेटियोल एक लॉन्ग थिन स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है. वेन्स. वेन्स जब आप लीफ को देखते हो तो उसके अंदर छोटी छोटी लाइंस पड़ी होती हैं, उनको हम वेन्स बोलते हैं और ये वाटर और फूड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लीव्स में. मिड रिब. मिड रिब एक आप बड़ी सी लाइन देखते हो जिससे आप पत्ते को तोड़ते हो, तो जिस पॉइंट से आप पत्ते को पकड़ते हो उसको हम मिड रिब बोलते हैं. Function of the leaf. The main function of the leaf is to produce food for the plant by photosynthesis. इसका सबसे पहला ही काम ये है कि ये फूड की प्रोडक्शन करता है फोटोसिंथेसिस की हेल्प से. जो क्लोरोफिल होती है वो ग्रीन कलर कंटेन करती है, जिसका मेन काम है लाइट को एब्जॉर्ब करना. The internal structure of the leaf is protected by the leaf epidermis. जो internal structure होती है leaf की, उसको कौन protect करता है? Leaf epidermis. Flower. A flower is a reproductive part of the plant. Flower reproductive part होता है plant का. Flower produce seeds. ये seeds produce करते हैं जो कि एक new plant में convert होते हैं. Most plants including many trees grow some kind of flowers. ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रीज़ होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं. डू यू नो वेयर द फ्लावर्स कम फ्रॉम. क्या आप जानते हैं कि ये फ्लावर्स कहाँ से आते हैं? द बड ब्लूम इनटू फ्लावर्स. जो बड होती है वो ब्लूम करके बल्कि खिल के फ्लावर में कन्वर्ट होती है. बेसिकली यू माइट हैव सीन द बटरफ्लाई एंड बीज नियर द फ्लावर. आप बटरफ्लाइज बीज को देखते हो फ्लावर के आसपास. They come to the flower to suck their nectar with the time. ये फ्लावर के पास आते हैं, नेक्टर रस को सक करते हैं अपने टाइम के दौरान.
द फ्लावर शेड देयर पेटल्स एंड ग्रो इनटू फ्रूट। जो फ्लावर्स होते हैं वो अपनी पेटल जो पत्तियाँ होती हैं उनको नीचे गिरा देता है और फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। फंक्शन ऑफ फ्लावर्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फ्लावर इज रिप्रोडक्शन, मीन्स कि ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। दे हेल्प इन द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मीन्स कि जो मेल पार्ट है फीमेल पार्ट से मिलके ये फर्टिलाइजेशन करता है। फ्लावर प्रोवाइड नेक्टर टू सर्टेन बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। फ्लावर नेक्टर, नेक्टर मीन्स रस देता है बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को, जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। फ्रूट्स एंड सीड्स, द सीड एंड फ्रूट आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जो सीड्स होते हैं वो रिजल्ट बल्कि एंड प्रोडक्ट होता है फर्टिलाइजेशन का। द ओवरी इन एंजियोस्पर्म्स डेवलप इनटू द फ्रूट। एंजियोस्पर्म में जो ओवरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है। द ओव्यूल बिकम द सीड्स, और जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड में कन्वर्ट होते हैं और ये फ्रूट के अंदर होते हैं। सीड्स आर फाउंड इन बोथ जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। सीड दोनों चीज़ों में, मीन्स कि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स दोनों में अवेलेबल होते हैं। फंक्शन ऑफ फ्रूट, टू प्रोटेक्ट द सीड इनसाइड दैम। जो सीड होता है उसको प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। हेल्प दैम स्प्रेड टू न्यू प्लेसेस टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट। ये एक से दूसरी जगह तक फैलता है और न्यू प्लांट में कन्वर्ट होता है। फंक्शन ऑफ सीड, सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। सीड एक नए प्लांट में कन्वर्ट होता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, मीन्स कि जो एम्ब्रियो है उसको फूड प्रोवाइड करता है। दे हेल्प डिस्पर्स द प्लांट्स टू न्यू लोकेशन। ये उसको नई नई लोकेशंस में फैलने के लिए हेल्प करता है। फ्रूट्स डेवलप इनटू फ्लावर्स, जो फ्रूट होते हैं वो फ्लावर में डेवलप होते हैं। मोस्ट फ्रूट कंटेन सीड्स इनसाइड दैम। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट के अंदर सीड्स पाए जाते हैं। अ सीड ग्रो इनटू अ बेबी प्लांट व्हेन इट गेट्स इन वाटर, एयर एंड वार्मथ। जो सीड होता है वो बेबी प्लांट में कन्वर्ट होता है जब उसको वाटर, एयर और वार्मथ मिलती है। Thank you so much. Hope you understand well. See you again.